भूमिधर नहीं तो वोट नहीं, भूमिधर नहीं तो वोट नहीं। हमारी यही लड़ाई है, हमारी परिवार की लड़ाई है, हमारी खेती ही नहीं है, वोट नहीं। हमें जहां एक और लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं के द्वारा लगातार पार्टियां बदली जा रही हैं। कोई बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो कोई कांग्रेस। लेकिन हरिद्वार जिले की एक जगह ऐसी भी है जहां पिछले कई दिनों से लगातार बैनर और पोस्टर के माध्यम से चुनाव बहिष्कार की घोषणा की जा रही है। आपको बताते चले कि हरिद्वार ग्रामीण की टिहरी विस्थापित क्षेत्र पत्री के भाग 1, 2, 3 और 4 में भूमिधरी अधिकार को लेकर लगातार मांग उठ रही है। विस्थापितों की मांग के अनुसार 42 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी उन्हें भूमिधरी अधिकार नहीं मिल पाया है, जिसके चलते लगातार शासन प्रशासन से पत्राचार के माध्यम से वार्ता भी की गई, लेकिन किसी प्रकार का कोई जवाब अभी तक नहीं मिला, जिसके चलते टिहरी विस्थापित के समस्त ग्राम प्रधान और भूमिधरी अधिकार को लेकर बनाई गई समिति के सदस्य द्वारा महापंचायत का आह्वान किया गया था, जिसके चलते भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ये कार्यक्रम टिहरी विस्थापित के डोबनगर पंचायत भवन में किया गया। इस प्रोग्राम के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वर्तमान विधायक हरिद्वार ग्रामीण अनुपमा रावत, राज्य निर्वाचन आयोग देहरादून जिलाधिकारी, हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार और पुनर्वास निदेशक व जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें साफ तौर पर भूमिधरी के अधिकार को लेकर मांग की गई थी। साथ ही 40 बीघा जमीन गौचरान के नाम से आवंटन की गई थी, लेकिन उसे निरस्त कर दिया गया। वो भूमि दोबारा विस्थापितों को आवंटित की जाए, ये भी दर्ज था। महापंचायत में अपने सम्मेलन के दौरान पूर्व राज्य मंत्री महावीर सिंह रावत ने कहा कि यदि सरकार के द्वारा भूमिधरी अधिकार नहीं दिया गया तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जब हमारी भूमि हमसे ली है तो उसके बदले दी गई भूमि का अधिकार हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने आगे बताया कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमने कमर कस ली है। इसके पश्चात बैठक में मौजूद चारों भाग के ग्राम प्रधानों के द्वारा भी सरकार से भूमिधरी अधिकार को लेकर मांग की गई। इस बैठक के दौरान सैकड़ों लोग भूमिधरी अधिकार की मांग के लिए इकट्ठा हुए। देखिए पत्री से हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम खरोला की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम रविंद्र सिंह, ग्राम प्रतिनिधि टिहरी 15 कोटी। हम सब लोग की एक ही मांग है, भूमिधर आज हमारे बच्चे से लेके और बूढ़े से लेके सारे सरकार के लाभ से वंचित रह रहे हैं। ये हमारे साथ बहुत अन्याय हो रखा है, जबकि हमारी ज़मीन जो पुनर्वास ने टिहरी से हैंडओवर कर दी और यहाँ हमारे नाम पे कोई ज़मीन नहीं है। हमारे भूमिधर को कोई ज़मीन नाम पे नहीं की गई। इसके लिए हमें सबको एक साथ एकजुट होकर हमने इस चुनाव बहिष्कार करना है। धन्यवाद। हम कह रहे हैं कि हम शासन और प्रशासन से एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि हम विरोधी नहीं हैं। हम टिहरी डैम के वो लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी मातृभूमि को छोड़कर और राष्ट्र के लिए त्याग किया है। राष्ट्रीय परियोजना आज करोड़ों रुपए कमा रही है, लेकिन थानेवाला, पसुलू, परवल, देहरादून, बंजारावाला, नारायण विहार, डेरा खास को भूमिधर अधिकार दिया गया और वही विस्थापित 1984 का बसावा आज टिहरी को नहीं दिया गया। इसलिए ये आज अंतिम निर्णय ले रहे हैं कि वोट नहीं, भूमिधर अधिकार नहीं होगा तो वोट नहीं पड़ेगा हमारा। दूसरा, हमने एक चीज़ और कही कि जो 40 बीघा गौचरान के 82-83 में आवंटन हुए, उसके लिए सरकार को तत्काल अमल करना चाहिए और पुनः वापस किए जाएं, क्योंकि वो इसलिए दिया गया था कि तब कोई आने के लिए तैयार नहीं। हमारे आज हॉस्पिटल बनेंगे, आज हमारे डिग्री कॉलेज बनेंगे, लोगों को ज़मीन नहीं मिल रही है और हमें ज़मीन मिलने के बाद सरकार ने छीन ली। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने कहा वो भी हम लड़ेंगे। हमने कहा बेरोजगार भत्ता की बात कही। आज का तीसरी पीढ़ी का युवा क्या मांग रहा है? उसको बैंक में लोन नहीं मिलता, उसको कहीं गुडविल का पैसा नहीं मिलता। उसके लिए हमने मांग की हनुमंतराव कमेटी की सिफारिश लागू की जाए और तीसरी पीढ़ी का जो युवा है उसका सर्वे किया जाए पुनर्वास के द्वारा। उनको 50 लाख रुपए बेरोजगार भत्ता दिया जाए, बेरोजगार भत्ता 50 लाख दिया जाए और हनुमंतराव कमेटी की रिपोर्ट तत्काल लागू करो, जिससे कि जो दबे हुए मामले हैं वो निकलेंगे और ये हम सब के लिए वो होगा। मैं आपके चैनल को, आप सबको साथियों को अपने गांव की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने कम से कम हमको इस मैसेज भी दिया और आपने एक शब्द जो कहा कि चुनाव आचार संहिता उनके लिए होती है जो आतंकवादी होते हैं, चुनाव आचार संहिता उनके लिए होती है जो चंदा लेते हैं। महावीर रावत, तो आप सब खड़े हैं प्रधान लोग, क्यों प्रधान जी? हमने क्या मांगा? एक ही चीज़, भूमिधर अधिकार हम लेके रहेंगे। सरकार आज नहीं है, शासन प्रशासन से निवेदन कर रहा हूं कि तत्काल इस पर अमल करें और मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को
इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने कहा कि यदि ज़रूरत पड़े तो मैं भी विस्थापित के साथ बैठूंगा। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। अनुपमा रावत जो इस क्षेत्र की विधायक है, उसने 2 बार विधानसभा में उठाया। उसने कहा भैया मैं भी वहाँ आऊँगी, यहाँ तो सारे प्रशासन के अधिकारी आएंगे, विजय हमारी होगी और निश्चित तौर पर भूमिधर अधिकार दिया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम महावीर सिंह खरोला, समाज सेवक। और हमने कई बार सरकार को जगाया है, लेकिन 11 आवेदनों के बाद जो हमने इन्हें दिया है और मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक बार भी मेरे जो ग्राम पंचायतों के जो 6 प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख है, उनको प्रतिनिधि मंडल के तौर पर उन्हें जो है नहीं बुलाया गया। और हमारा यही नारा है कि भूमिधरी नहीं तो वोट नहीं। घर घर जा कर के यही वह करेंगे कि बूथ इस बार बिल्कुल 0 जाना चाहिए। और 100% जनता से मेरा अनुरोध है कि वो अपना कार्य करें और बूथों के तरफ से अपने दिमागों से हटा दो कि साल चुनाव है या नहीं। नाम महेंद्र सिंह रावत, ग्राम प्रधान घोटी। आज का मुख्य बैठक का आज का मुख्य बैठक हमारे चेयरमैन महावीर सिंह रावत जी ने जो कहा है कि भूमिधर अधिकार हमें चाहिए। जब तक भूमिधर अधिकार नहीं होगा तब तक वोट नहीं होगा। ये अभी नहीं या 10 साल बाद तक भी नहीं होता है, तब तक चुनाव का बहिष्कार होगा। मेरा नाम मंजीत सिंह खरोला, ग्राम आदर्श टीरी नगर से ग्राम प्रधान। और हमारा सिर्फ एक ही नारा है कि भूमिधरी नहीं तो वोट नहीं। हम सब ने क्या मांगा है सरकार से? कुछ ज़्यादा नहीं मांगा है। हमने अपनी ज़मीन गंवाई है, उस ज़मीन के बदले अपने अधिकार मांगे, हमारी ज़मीन हमारे नाम पर कर दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम खुशीदास, ग्राम प्रधान टीरी नगर से। हम भी भूमिधर के बारे में आज चर्चा हुई है। हम सभी लोगों को ये सूचित करते हैं कि वोट नहीं, जब तक भूमिधर अधिकार नहीं मिलता तब तक वोट नहीं देंगे। धन्यवाद।